हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक प्रकाश विद्युत प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉन के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव 2 वोल्ट है। यदि आपतित प्रकाश बदलकर 3000 एंगस्ट्रॉन का कर दिया जाए तो निरोधी विभव होगा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि जब किसी सतह पर इतनी ऊर्जा का फोटोन आपतित किया जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू सतह के कार्यफलन पाई नॉट तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में विभाजित हो जाती है। इस अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए निरोधी विभव V नॉट हो तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है तथा आवृत्ति न्यू बराबर c बटे लैम्डा हो तो एच एस सी लैम्डा बटे वी नॉट, जहाँ h बराबर प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। c प्रकाश का वेग है जिसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फाई नॉट कार्यफलन है, वी नॉट निरोधी विभव है। प्रश्न में दिया गया है, पहली शर्त है कि जब तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉन होती है तो निरोधी विभव V नॉट का मान होता है 2 वोल्ट, और जब लैम्डा बराबर 3000 एंगस्ट्रॉन हो जाती है तो निरोधी विभव का मान हमें बताना है। मुख्य उदाहरण से हम देख सकते हैं कि एच एस सी बटे लैम्डा बराबर फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। चूंकि दोनों शर्तों में कार्यफलन का मान समान रहेगा तो इसकी हम संबंध निकाल सकते हैं कि एच एस सी तरंगदैर्घ्य और निरोधी विभव में संबंध निकाल सकते हैं, जो कि होगा कि निरोधी विभव तरंगदैर्घ्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बाकी सब नियतांक हैं, अर्थात जिसका निरोधी विभव ज़्यादा होगा उसके लिए आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी, और जिसके लिए निरोधी विभव कम होगा उसके लिए आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन है तो निरोधी विभव 2 वोल्ट है, और जब तरंगदैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉन है तो निरोधी विभव का मान हमें बताना है। यानी कि पहले से तरंगदैर्घ्य कम हो गई तो निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, अर्थात 2 वोल्ट से अधिक हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है, जिसका मान है निरोधी विभव का मान 2 वोल्ट से अधिक हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।